In this video we are going to start with science part 2, Maharashtra board standard 10th, lesson number 5, towards green energy and use of energy. In modern civilization, energy has become a primary need along with food, cloth and shelter. आज के मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो फिर एनर्जी क्या हो गया, हमारे लिए एकदम प्राइमरी नीड्स हो गया है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ही क्या हमारे लिए ज़रूरत है. ठीक है, अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर्स. शेल्टर, फूड, क्लोथ के साथ हमारे लिए एनर्जी भी क्या है, इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वी नीड एनर्जी इन द डिफरेंट फॉर्म्स फॉर डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क. हमें डिफरेंट वर्क के लिए क्या होता है, हमें डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी. हमें जो एनर्जी मिलता है, ठीक है, क्या हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकता है, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड और हीट एनर्जी के भी फॉर्म में हमें क्या हो सकता है, एनर्जी. मतलब हमें डिफरेंट फॉर्म्स में क्या होता है, एनर्जी मिलता है. We know that energy can be converted from one form to another. एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, सनलाइट और हम सोलर एनर्जी बोलेंगे. ठीक है, हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, वाटर या फिर सोलर वाटर हीटर हम यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आगे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस. हमें हमारे लिए क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है. ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म्स में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है जो हमारे लिए ज़रूरत रहता है. ठीक है, हम क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम डिफरेंट फॉर्म से एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं. In the previous standard, we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. Previous standard में हमने क्या किया, sources of energy, ठीक है, एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट, वेरियस कंसेप्ट पढ़े हैं. हियर वी विल लर्न हाउ द वेरियस सोर्सेस दैट आर नाउ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम डिफरेंट सोर्सेज से या फिर वेरियस सोर्सेज से हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले. The method that are used for this the scientific principle that are used here. यहाँ पे कौन सा मेथड्स है, ठीक है, हम कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड एंड ऑल्सो व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रीन एनर्जी. हम और साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे. ठीक है, और इसका एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, डिसएडवांटेजेस क्या है. ठीक है, और ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर में हम क्या करने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Most of electric power plant are based on principle of electromagnetic induction invented by Michael Faraday. ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ये किसके ऊपर बेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज़ इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. जो माइकल फैराडे ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंट किए थे, इसी के ऊपर क्या होता है,
ज़्यादातर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, वेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल whenever magnetic field around conductor changes, potential difference is generated across the conductor according to electromagnetic induction। ठीक है, जब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर के अराउंड, कंडक्टर है, कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, उस समय क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, जब कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, जब कंडक्टर के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। ठीक है, उस समय क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इन टू वेज। हम क्या कर सकते हैं, टू वेज में जो फील्ड रहेगा कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेट को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फील्ड जो रहेगा चेंज होगा। ठीक है, सेकेंड केस में क्या करेंगे, कंडक्टर मैग्नेट को हम क्या करेंगे, स्टेशनरी रखेंगे और कंडक्टर को रोटेट करेंगे, फिर भी क्या होगा, फील्ड जो रहेगा चेंज होगा। ठीक है, द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंज। फर्स्ट क्या है, इफ कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग, कंडक्टर को क्या करना है, स्टेशनरी रखना है और मैग्नेट को रोटेट करना है। द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड रहेगा, ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। जब हम क्या करेंगे, कंडक्टर को स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो फील्ड जो रहेगा क्या होगा, चेंज होगा। इफ द मैग्नेट इज स्टेशनरी बट कंडक्टर इज मूविंग, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कंडक्टर को मूव किया। ठीक है, तो फिर भी क्या होगा, फील्ड जो रहेगा, फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। दस इन बोथ केस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। दोनों केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन रहता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब जो फंक्शन जो रहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सच लार्ज जनरेटर आर यूज इन कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट। कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट में क्या होता है, इसी तरह का लार्ज जनरेटर यूज किया जाता है। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। मैग्नेट जो जनरेटर के अंदर रहेगा, ठीक है, मैग्नेट जो जनरेटर के अंदर है, ठीक है, उसे रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्बाइन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, टर्बाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो जनरेटर के अंदर मैग्नेट है, मैग्नेट को हम क्या कर सके, रोटेट कर सके। टर्बाइन हैज अ ब्लेड व्हेन द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ टर्बाइन इट रोटेट। टर्बाइन में क्या होता है, ब्लेड होता है, टर्बाइन में ब्लेड होता है। ठीक है, जब फ्लो ऑफ लिक्विड और गैसेस क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ टर्बाइन। देखो यहाँ पे क्या है, ये टर्बाइन है, ठीक है, और इसमें क्या है, ब्लेड्स दिख रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे वाटरफॉल गिर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हर एक प्लेट्स पे वाटर गिरेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टर्बाइन क्या करता है, रोटेट करता है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो। अब वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वाटर में रहेगा। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टर्बाइन को रोटेट कर सकते हैं। दिस टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये जो टर्बाइन रहता है किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। दस द मैग्नेट इन
इन इलेक्ट्रिक जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। इस तरह से क्या होता है, मैग्नेट जो रहेगा, ठीक है, मैग्नेट रोटेट होता है, ठीक है, और इस तरह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे जो टरबाइन है, ठीक है, हर कमर्शियल जनरेटर में देखा जाए तो फिर क्या होता है, टरबाइन होता है, ठीक है। टरबाइन जो रहेगा ये किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर से, ठीक है। और टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम क्या करते, लिक्विड और गैस हम क्या करते हैं, इससे फ्लो करवाते हैं, ठीक है। और टरबाइन्स के में क्या होता है, ब्लेड होता है, ठीक है। अब जब लिक्विड ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और लिक्विड का जो वेलोसिटी होता है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से क्या करता है, ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ये ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक किया तो टरबाइन जो रहता है रोटेट करता है, ठीक है। और ये जो टरबाइन होता है किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, जो मैग्नेट रहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर वो रोटेट होता है और इससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। इस मेथड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दस, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर। अगर हमें क्या करना है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, जो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। टू To rotate generator we need a turbine and derive the turbine we need an energy source। सबसे पहले अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसे यूज़ करके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जनरेटर की, ठीक है। और जनरेटर को रोटेट करना है तो फिर हमें टरबाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब टरबाइन को रोटेट करना है, ठीक है, तो फिर हमें किसी ना किसी तरह का जो एनर्जी सोर्सेस है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वी नीड एनर्जी सोर्स बेस्ड ऑन विच द एनर्जी बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टरबाइन, ठीक है। हमें एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अब ये जो एनर्जी सोर्स रहेगा ये हमें कैसे पता चलेगा और ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये जो एनर्जी सोर्स रहेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टरबाइन, ठीक है। अब किस टाइप का हम एनर्जी सोर्स क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस। बहुत सारे क्या डिफरेंट टाइप्स के पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं। The design of turbine used in the different type of power station is also different। अब जो टरबाइन डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट पावर स्टेशंस में, ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। फर्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टमैटिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर फर्स्ट क्या है। और ये जो फ्लो चार्ट शोइंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो फ्लो चार्ट है इससे हमें क्या पता चलेगा, ये क्या शो कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, ठीक है, हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे हमें क्या करना है, टरबाइन को रोटेट करना है। फिर टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा। अब ये जो टरबाइन है किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं थर्मल एनर्जी वेस्ट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। थर्मल एनर्जी वेस्ट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इन दिस द टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टेम का यूज करके हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर यूजिंग थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। अब यहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी और थर्मल पावर प्लांट में वाटर को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ठीक है। और वाटर को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं इसमें बॉयलर में, ठीक है। और अभी इस बॉयल करने के लिए वाटर को हम क्या करेंगे, कोल यूज़ करेंगे, ठीक है।
और आगे द स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड। ठीक है, अब वाटर बॉयल होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टीम बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होगा, जनरेट होगा। द एनर्जी इन द स्टीम डेराइव्स द टर्बाइन। अब ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर में एनर्जी क्या हुआ, जनरेट हुआ। ठीक है, और कौन सा एनर्जी, स्टीम एनर्जी। ठीक है, और स्टीम क्या हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जनरेट हुआ, जिसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे, टरबाइन को रोटेट करने के लिए। thus the generator connected to the turbine rotate and electrical energy is produced। अब इस तरह से क्या होगा, जो जनरेटर कनेक्टेड रहेगा किससे, टरबाइन से, ये क्या होगा, रोटेट होगा और हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर एंड वाटर इज रिसर्कुलेटेड टू द बॉयलर। अब फिर से क्या हुआ, स्टीम जो रहेगा जब हॉट रहेगा, ठीक है, तभी तो ये क्या रहेगा, मतलब जो वाटर जब हॉट रहेगा तभी तो क्या होगा, स्टीम में रहेगा ना। ठीक है, जब ये कूल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्या कहाँ पे जाएगा, फिर से इसे बॉयलर में रिसर्कुलेट किया जाएगा। ठीक है, देखो सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट देखते, फर्स्ट क्या है, फ्यूल जो हम यूज़ करेंगे, कोल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। हमारे पास क्या है, बॉयलर रहेगा। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टीम वाटर को बॉयल करने के बाद क्या हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये जो स्टीम है इसका हम यूज़ करेंगे इसके लिए, स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ठीक है, और स्टीम टरबाइन रोटेट होगा उससे, अब ये जो स्टीम टरबाइन है किससे कनेक्टेड होगा, जनरेटर से। ठीक है, और जनरेटर से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो स्टीम टरबाइंस रोटेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, फिर से स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर से स्टीम क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, फिर से बॉयलर में चला जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर से स्टीम टरबाइन में आएगा। ठीक है, फिर से जो सिस्टम रहेगा जो क्या करेगा, कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू द वाटर, फिर से जो सिस्टम रहेगा वो स्टीम को वाटर में फिर से कन्वर्ट करेगा, फिर से क्या होगा, वाटर जो है बॉयलर में जाएगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस है चलता रहेगा। ठीक है, द फ्लो चार्ट शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। अब ये जो फ्लो चार्ट है इससे हमें क्या पता चलता है, शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग थर्मल एनर्जी। हमें क्या, इस फ्लो चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है, हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें। ठीक है, किसके हेल्प से, थर्मल एनर्जी की हेल्प से, समझा। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थर्मल एनर्जी। आगे देखते हैं अब, सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज हेयर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम यहाँ पे क्या करें, थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। सच पावर प्लांट आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, मतलब हम क्या करें, थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। ठीक है, और ऐसा जो पावर प्लांट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम क्या करें, थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। सच पावर प्लांट आर कॉल थर्मल पावर प्लांट। ऐसा जो पावर प्लांट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल पावर प्लांट। In thermal power plant, the chemical energy in the coal is converted into electrical energy through the several steps which are shown in the figure। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो कोल में रहता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट क्या है, केमिकल एनर्जी इन कोल कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कोल में रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम विल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन
कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर से हमें एट द लास्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या, केमिकल एनर्जी जो कोल में है, ठीक है, केमिकल एनर्जी इन कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सेवरल स्टेप्स। हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स का यूज करके केमिकल एनर्जी जो कोल में रहता है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्या होगा, केमिकल एनर्जी इन कोल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या करेंगे, कोल को हम बर्न करेंगे तो फिर हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम। जब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसका हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वाटर को बॉयल करने के लिए, ठीक है। वाटर जो बॉयल होगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टीम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब जब ये स्टीम फ्लो होगा, ठीक है, स्टीम मूव करेगा तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी स्टीम में है उसका हम यूज़ करेंगे इसके लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए, ठीक है। अब फिर से टरबाइन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब टरबाइन रोटेट हो रहा है मतलब क्या, टरबाइन के अंदर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस में है, ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस में, इसका हम यूज़ करेंगे इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इफ यू सी थर्मल पावर स्टेशन, you will observe two types of towers there। अगर थर्मल पावर प्लांट देखेंगे तो फिर हमें क्या दिखाई देगा, दो तरह का टावर दिखाई देगा। एंड व्हाट आर दे, इफ यू ऑब्जर्व द सिस्टमैटिक, if you observe the schematic of thermal power station in the figure 5.7, you will get answer of this question। compare the schematic of thermal power station with block diagram above, and you will understand how the boiler, turbine, generator and condenser are arranged in the power station। अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें क्या पता चलेगा। अब ये थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है, इसमें बॉयलर, ये क्या है, बॉयलर है, ठीक है, इसमें बॉयलर, उसके बाद टरबाइंस, ये क्या है, टरबाइंस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जनरेटर, कंडेंसर, ठीक है, ये कूलिंग टावर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, स्टैक हो गया। और जो कंबसिंग गैस टू द स्टैक, मतलब ये जो रहेगा, जो भी कंबसिंग गैस रहेगा ये चिमनी के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कंडेंसर अरेंज इन द पावर स्टेशन after combustion of fuel here coal in the boiler, the emitted gas are released to the atmosphere through very high torque, ठीक है। अब देखो कोल क्या हुआ, कोल का कंबशन हुआ, कंबशन मतलब कोल क्या हुआ, बर्न हुआ, ठीक है। कोल बर्न हुआ तो फिर क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, इससे स्मोक निकलेगा, ठीक है। अब ये जो स्मोक रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, बहुत हाई टावर के हेल्प से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, रिलीज किया जाएगा, ठीक है। Once the turbine is rotated using the steam at high temperature and high pressure, steam temperature and pressure decreases, ठीक है। अगर क्या हुआ, टरबाइन को एक बार हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेटेड, if once turbine is rotated using high steam at high temperature and pressure, the steam temperature and pressure decreases। एक बार हमने क्या किया, ये जो टरबाइन है, ठीक है, इसको रोटेट कर दिया हाई स्टीम से और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो फिर क्या होगा, जो स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर जो रहेगा स्टीम का, ठीक है, स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक बार हमने क्या किया, टरबाइन को रोटेट किया, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर का यूज़ करके, ठीक है, फिर स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस सिस्टम इज converted back to water by using out
This system is converted back to the water by taking out heat from it, that is by cooling it. फिर अब ये जो स्टीम, this system is converted back to water by taking out heat from it. अब देखो ये जो स्टीम है, ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से जो हीट था, हीट का यूज़ किया गया किसके लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर था जिससे क्या हुआ, टरबाइन रोटेट हुआ, ठीक है। अब ये जो टरबाइन रोटेट हो गया तो फिर जो स्टीम के अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर से जो स्टीम है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज डन इन द कंडेंसर यूजिंग वाटर इन द कूलिंग टावर। अब देखो ये क्या किया जाता है, कंडेंसर में किया जाता है, ठीक है। अब ये जो कूलिंग टावर में जो रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो स्टीम रहेगा फिर से क्या हो गया, कूल हो गया और फिर से क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। If water in the cooling tower is circulated through the condenser, the heat energy in the steam is given to the water and the steam condenses back to water. अब देखो, अब ये जो कूलिंग वाटर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, कंडेंसर में। अब ये जो हीट एनर्जी रहेगा स्टीम के अंदर, ठीक है, स्टीम के अंदर जो हीट एनर्जी रहेगा, ठीक है, इज गिवन टू द वाटर एंड स्टीम कंडेंस बैक टू वाटर। फिर से क्या होता है, वाटर में जाता है, ठीक है, और फिर से जो स्टीम रहेगा फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। The heat absorbed by the water is then released to the atmosphere through the vapor and heated air through the cooling tower. अब ये जो एब्जॉर्ब हीट रहेगा वाटर में, ठीक है, ये फिर से क्या किया जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा, ठीक है, थ्रू वेपर। और हीटेड एयर जो रहेगा, ठीक है, कूलिंग टावर के हेल्प से क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। Although thermal power generation is major way of electric generation today, आज के दौर में देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट क्या है, मेजर वे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए। इट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स में भी क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट ऑल्सो सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स। कौन सा, अब देखिए प्रॉब्लम्स, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, कोल बर्न हुआ तो फिर क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। अब देखो हम क्या करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, ठीक है, कोल अगर बर्न हुआ तो फिर क्या होगा, बहुत सारे गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज होगा, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए क्या रहेगा, ये हार्मफुल गैसेस है, ठीक है। along with the emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment. जब क्या हुआ, कोल बर्न किया, ठीक है, इसके साथ सूट पार्टिकल्स भी क्या होता है, एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। एंड दिस में कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्या हो सकता है, इससे सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकता है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है, किसकी वजह से, सूट पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। अब जब हम क्या करेंगे, कोल बर्न करेंगे, कोल बर्न किया तो क्या होगा, सूट पार्टिकल एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे तो फिर जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ठीक है, तो उस समय क्या हो सकता है, ये जो सूट पार्टिकल्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है, ठीक है, और जिससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीजेस होने का चांस रहता है। थर्ड पॉइंट, द रिजर्व ऑफ कोल यूज इन दिस मेथड, सॉरी, द रिजर्व ऑफ फ्यूल यूज इन दिस मेथड दैट इज कोल आर लिमिटेड। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल क्या हमारे लिए कोल है, ठीक है, और कोल का जो रिजर्व है, ठीक है, लिमिटेड है।
Therefore, in future there will be limitation on availability of coal. अब कोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका जो एबिलिटी है, ठीक है, ये कम हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो सकता है, अब ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, उससे लॉन्ग टर्म रन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, समझा।